अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में दोहा कतर से रिलेटेड 3 अपडेट 3 गुड न्यूज़ शेयर करने वाला हूं। तो बने रहें इस वीडियो के साथ में आखिर तक और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की जानिब। कतर में 2022 तक 25% बस को इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम किया जाएगा। जैसे अभी बस डीजल से चल रही है, लेकिन 2022 खास करके वर्ल्ड कप में 25% जो बस पर चलेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से चलाया जाएगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज की दूसरी अपडेट की जानिब। कतर एयरवेज ने अनाउंस किया है कि आप जब कतर एयरवेज से ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल के दौरान आपको 2 जनवरी 2021 तक फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आज की तीसरी अपडेट है। नेपाल एम्बेसी कतर ने अनाउंस किया है कि 1 अक्टूबर से कतर से नेपाल के लिए नॉर्मल फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। तो अब से आपको नेपाल जाने के लिए तो एम्बेसी से अप्रूव लेने की ज़रूरत नहीं है और न किसी तरह का एप्लीकेशन एम्बेसी में डालने की ज़रूरत है। कतर से नेपाल के लिए डेली 3 फ्लाइट आएगी, हिमालय एयरलाइंस, नेपाल एयरलाइंस और कतर एयरवेज। तो आपको टिकट लेने के लिए इन्हीं 3 जो फ्लाइट है इनके ऑफिस से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और इनके ऑफिस में जाकर के आप टिकट ले सकते हैं। लेकिन आपको आने के लिए पीसीआर टेस्ट ज़रूरी है, यानी जब आप आने लगेंगे तो आने से पहले आपको 72 घंटा के अंदर अंदर पीसीआर टेस्ट का सर्टिफिकेट आपके साथ में होना ज़रूरी है। पीसीआर टेस्ट जब आप करेंगे तो उसकी कॉपी एक ज़रूर साथ में रख लें और ओरिजिनल कॉपी भी साथ में रखें। तो दोस्तों, आप में से जो लोग अभी तक इस इंतज़ार में थे कि नेपाल एम्बेसी से मेरा नाम निकलेगा तो फिर हम टिकट लेने के लिए जाएंगे, तो अब ऐसे लोगों को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हिमालय एयरलाइंस, नेपाल एयरलाइंस और कतर एयरवेज के ऑफिस में जाकर के आज ही टिकट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।